जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? जी, गोल्ड का चार्ट है H1 क्योंकि हमने लाइव ही सेटअप देखना होता है रिकॉर्डिंग के दौरान ही, ताकि आप लोगों को हमारी स्ट्रैटेजी की पावर मालूम हो सके। अच्छा, असल में ना सुबह-सुबह मैं जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं करता, तो हमारा यहाँ पे बहुत प्यारा सेटअप था छोटे टाइम फ्रेम में बाय का। तकरीबन 150 पिप मार्केट मूव कर चुकी है, लेकिन आपको दिखाने का क्या फ़ायदा, जब रिकॉर्डिंग ही नहीं थी तो। अभी यहाँ से सेल है एक छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक, लेकिन एक कन्फर्मेशन अच्छी नहीं है उसकी ना। उसकी कन्फर्मेशन वॉल्यूम की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस जगह से सेल है। रिस्क लिया जा सकता है इस जगह से। मैक्सिमम यार ये बड़ी मुसीबत है। 60 पिप, 60 पिप की मेरा ख्याल है मूव बनेगी। 60-70 पिप की मूव, तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन में ना वॉल्यूम की कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं, बहुत अच्छी कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ कंफर्मेशन है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी का मतलब होता है कि एक सेटअप होता है ना, वो फायदा करे या नुकसान करे, वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन उस पे आपको कॉन्फिडेंस बहुत होता है कि यार ये करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी हर कंडीशन पूरी है। इसकी एक वॉल्यूम की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। मे भी हो सकता है मार्केट इस एरिया में रेंज करना स्टार्ट कर दे, लेकिन हम इसके साथ जाएंगे। 77 और इसका टीपी जो है वो 11 तो बनता है 64। जी करते हैं वेट। जी, यहाँ पे ना ट्रेड तो प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मैंने एक लेवल लगाया ना, अच्छा लेवल लगाया, जब ये चीज लग जाती है ना, तो ये जो लाइन लग जाती है ना, इसके अंदर प्राइस भी शो हो रही होती है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, और दूसरा रिजेक्शन वाला ये एरिया है, लेकिन यहाँ से पहले ही हमारा टीपी हो जाएगा। ये एरिया थोड़ा सा है जो मार्केट जहाँ पे थोड़ा रुक सकती है, अदरवाइज ये नीचे ही है। जी दोस्तों, अच्छा, मैं ना थोड़ा सा डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा थोड़ी सी चीज, फिर वेट करेंगे। अच्छा, हमारा टारगेट जो था ना, वो था ये वाला। यहाँ पे तो ये था, लेकिन एक्चुअली में मेरी ट्रेड में वो था 7400। 7400 था, और मैं ना यहाँ पे 400, सॉरी, समथिंग था, वो तो हिट हो गया। अभी क्या हुआ, उससे पहले ना हमें यहाँ पे ना एक एंट्री मिली थी बाय की, उसका ये असल था। मार्केट थोड़ा ऊपर गई, वापस हमें सेल का सिग्नल मिल गया, मार्केट वापस आई, यहाँ से फिर बाय का मिलेगा, मार्केट ऊपर गई। अभी खिचड़ी मच गई, खिचड़ी मच के हमारी सारी स्ट्रेटेजियों की जो है ना वो खिचड़ी मच गई। ठीक है ना, तो अभी जो हमने ना जो ट्रेड थी ना उसको ना ब्रेक ईवन कर दिया। ठीक है, वो यहाँ से नहीं सी, वो ब्रेक इवन हिट कर गई होगी वैसे उस साइड से, लेकिन ना
खिचड़ी जब मच जाए ना तो हम थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मार्केट, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटजी को अवॉइड नहीं करते। ऐसा ना हो कि मार्केट, फर्ज करो हमारी साइड पे जा रही है और बीच में हमारा कुछ सेटअप आ गया। अगर सेल की तरफ जा रही है तो बाय का सेटअप आ गया, अगर बाय की तरफ जा रही है तो सेल का सेटअप आ गया, तो हमारे लिए ना मुश्किल हो जाता है फिर उसको होल्ड करना। इसलिए हमने जो है ना वो सेल की ट्रेड निकाल दी, तो अभी सारे बाकी ब्रेक इवन हिट हो गए सारे ना, क्योंकि मार्केट ना अच्छी तरह से हमें कुछ नहीं दे रही। ठीक है, किसी साइड पे मूव नहीं है, मार्केट स्टिल नीचे की तरफ जाने की कोशिशों में है, और हमें कभी बाय के सेटअप मिल रहे हैं, कभी सेल के। हर 10 टिक बाद मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में सेटअप मिल रहे हैं, जैसे M3 है, M5 है, M15 है। इस वजह से अभी अवॉइड ही करेंगे और वेट करेंगे किसी अच्छी एंट्री का। अच्छा, ये बताने का ना एक मकसद है, हम लोग ना कोर्स क्लासों में हम फनकार तो बड़े बनते हैं ना कि हम किसी से सीख लेंगे या कुछ सिखाने वाला फनकार बन जाए। जब आप रेल पे जाके काम करेंगे ना तो वहां पे जो मुश्किलात है ना उसको अगर मैनेज करेंगे तो आप कामयाब है, आप कामयाब नहीं हो सकते। ये हमेशा चीज याद रखिएगा कि आप कामयाब कभी नहीं हो सकते जब तक आप प्रैक्टिकली काम करते हुए अपने आप को स्ट्रोंग नहीं करते। ये लेवल था M3 में। ठीक है, M3 में लेवल था, मार्केट में 2 दफा रिस्पेक्ट की है, रिस्पेक्ट की है। अगेन भी पता नहीं अभी रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती, लेकिन इस एरिए में ना M15 में हमारे पास बाय का सेटअप है, इस एरिए में यहाँ से मिला हुआ बाय का सेटअप। चले थोड़ी बहुत ही मूव तो वो दे गया, लेकिन इस तरह से नहीं। अभी 10-15 पिप के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है अपने आप को ना मैनेज करना। तो या तो हम बड़े असल के साथ आएंगे, क्योंकि एक ये भी एक लेवल है, ये वाला, इसको खत्म कर देते हैं, ये लेवल है। अभी ये लेवल है, लेवल की यहाँ पे प्राइस भी नजर आएगी। एक दोस्त ने गिला किया था कि प्राइस आप शो नहीं करवाते। ये 62,700 वाली एक लेवल है, और ये जो लेवल था, ये लेवल था 65,400 का तकरीबन। 3365.344 का ये लेवल है। तो ये जो मैं ये लाइन लगाता हूँ ना, इसके सामने वो प्राइस शो होती है। लेकिन एनीवे अभी ना हो सकता है कि मार्केट किसी एरिए में घूमे। सेटअप तो हमारे बाय के हैं, लेकिन ऊपर से सेल के हैं, नीचे से बाय के हैं। तो इससे बेहतर है कि हम इसको ना वेट में ले जाएं। जी दोस्तों, अभी फिर टाइम मिला है थोड़ा सा, तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मूव चेक कर लें, ये असल में ना किसी बड़े टाइम फ्रेम पे ये M3 और M5 से ना बड़ा टाइम फ्रेम M30 से ये ट्रेड उठाई थी सेटअप, और इसकी जो है ना आप मूव देख सकते हैं। मैं असल से इसी लैपटॉप पे दूसरे भी काम कर रहा होता, नहीं तो रिकॉर्डिंग लगातार चलती रहे तो फिर बात नहीं बंदा कर सकता ना। 65, हाँ 65 से ये तकरीबन, हाँ ये 90 पिप की मूव है, ये 90 पिप की मूव है। मैं असल में ये सोच रहा था कि अभी मार्केट ना इस एरिया में कहीं पे आए, फिर हम बाय का पकड़े, क्योंकि 2 टाइम फ्रेम हमें बाय का सिग्नल दे रहे थे, सेटअप हमारे बाय के थे। लेकिन जब एक और टाइम फ्रेम में हमें बाय का सेटअप मिला वॉल्यूम के लिहाज से, तो फिर जो है ना हम एक्टिव हो गए भाई, मंड के रखो काम है। तो बाकी ये जो एरिया है मैंने जैसे पहले भी बताया है, इस एरिया में मुख्तलिफ टाइम पे जैसे कि M30 है, तो M3 है या M5 है, इसमें कहीं से
बाय था, कहीं से सेल था, कहीं से सेल था, कहीं से बाय था, यहाँ से बाय था, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से ना बंदा फंस जाता है। बंदे को ना ज्यादातर लॉस के ही चांस होते हैं, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं है कि हम कोई 10 12 20 राजा बैंक की तरह स्टैंडर्ड लाड लगा रहे हैं 100 150, तो हमने 10 15 पिप उठाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से भी है, अभी क्योंकि बड़ी मूव लग रही है हमें, प्रॉफिट भी जो है ना पिप्स के हिसाब से 90 100 पिप मिल रहा है। जितनी छोटी मूव होगी तो फिर प्रॉफिट भी हमें थोड़ा ही मिलेगा। अच्छा, ये सारी चीजें ना आपको सिखाने का मेरा मकसद है कि जब भी आप अपनी स्ट्रेटजीज पे, अपने मेथड्स पे काम करें, तो सबसे मुश्किल काम है उसको अप्लाई करना। अप्लाई करना सबसे मुश्किल है, लाइव बैठ के अप्लाई करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो ये चीजें आपके सामने हैं, मेरी स्ट्रेटजी बनती है, मेरा सेटअप बनता है, तो वहां से हम इंटर होते हैं। लाइव अगर ट्रेड में थोड़ा बहुत कभी दहा देता हूँ, कभी नहीं दहाता, तो उसको छोड़ दे। लेकिन है तो ये लाइव ही, ऐसा नहीं है कोई एडिटिंग इसमें चल रही है, टाइम भी आप देख सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं। वैसे ना मुझे रिकॉर्डिंग में फिर कोशिश करूंगा करने की, इस एरिया से मुझे सेल की बो आ रही है इस एरिया तक, लेकिन शायद यहाँ से गिर जाए, या थोड़ा सा हम देखेंगे, मजीद कंफर्मेशन लेंगे। स्लीक चलें फ्लिप जी, डिजाइन और क्वाड माइक के साथ ही आते हैं ताकि बीटीसी आपका कॉलिंग यूएसडी का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहे मजा और ले लेते एनवायरमेंटल हैं। नॉइज कैंसिलेशन। बीएसडी, सड़क पे खड़े हैं, टीणी पापा हो रहा है, रिक्शा भी जा रहा है, बस भी जा रही है, हॉर्न बज रहे हैं, लेकिन आपकी ठीक कॉलिंग है, एक्सपीरियंस जबरदस्त होती है। इसको 4 थोड़ा मुख्तलिफ सा ना कलर मैं में एक आता है और दो इसका टाइम फ्रेम एक्स्ट्रा पे बेस जो है यानी म्यूजिक का जो करके आपका देखूं, एक्सपीरियंस है अल्ली वल्ली इतना एनहांस कर फिर देता है कि इस पे आपको भी शोर एंट्री शराबा हुआ। सुनाई नहीं देता। ये सिर्फ 1.5 घंटे में आपको 7 घंटे टाइम की फ्रेम एक्सपीरियंस देता है और ये स्वेट प्रूफ है, यानी अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, बाइकिंग कर रहे हैं, जिम में आपने जबरदस्त किस्म का वर्कआउट लगाया हुआ है तो स्वेट प्रूफ होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने चलें गेमिंग जी, करनी है तो 3 बार राइट वाले पे टैप यहाँ से करेंगे, ही ये बाय है, गेमिंग मोड में चले जाएगा और लो लेटेंसी में आपको असल जबरदस्त कर परफॉर्मेंस देगा। जी, और म्यूजिक का भरपूर मजा लेना है तो अगेन 3 बार टैप करेंगे तो एक्स्ट्रा बेस मोड में चला जाएगा ये और तो आपको है गली वाली बात। एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस देगा। और साथ ही आता है वॉइस असिस्टेंस के साथ, यानी अगर आपने गूगल से सर्च करनी है, इस सिरी यूज करना हो लेवल तो आप से 3 बार ही लेफ्ट पे बाय टैप है। करेंगे तो आपको वो असिस्टेंस भी मिल जाएगी और आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें लाइट इंडिकेटर्स भी हैं जो कि आपको करंट बैटरी स्टेटस साथ 1 और साथ 2 बताते रहते वैसे हैं, तो मैंने यानी आपको रख कोई लिया झंझट नहीं होती, कोई प्रॉब्लम है, नहीं होती, लेकिन आपका हो ओवरऑल सकता है एक्सपीरियंस कि ये जबरदस्त होता है। इस एरिया तक जाए। छोटे टाइम फ्रेम में सेटअप है बाय के, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं है। करते हैं जी जी दोस्तों, ये जो ट्रेड है, ये यहाँ पे ना इसका एक लेवल है और ये रिजेक्ट कर रही है यहाँ पे इसका इसको वार्ड जो है वो 1 1 हो गया है। ठीक है, 1 1 हो गया, और ये लेवल मैंने इसलिए लगाया था कि सम टाइम ना हम अपने टारगेट की तरफ जाते वक्त ना बाज दफा हम अपना ब्रेक इवन या एसल करवा देते हैं। तो यहाँ से रिजेक्ट हुई है मार्केट। गोल्ड की बात रही तो गोल्ड, मैं क्योंकि थोड़ा आगे पीछे ही होता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर सका। गोल्ड ने आज बहुत मजा दिया है, बड़ी मजा दिया है, क्योंकि मार्केट इस वक्त उस वक्त यहाँ पे थी, मैंने कहा था कि यार अभी ना ये इसकी सेल की एंट्री बनती है यहाँ तक, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। मैं थोड़ा सा वेट करता रहा, लेकिन मार्केट ने ना इसी एरिया में रेंज की, तो जो ही मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे मजीद एंट्रियां थी सेल की, फिर जो है ना यहाँ से एंटर हो गए। अच्छा, ये तो फिर आप कहेंगे कि ये तो रिकॉर्डिंग बाद में की गई है। असल में मैं जब ये बीटीसी यूएसडी की रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, उस वक्त इसको भी ऐड कर लेता तो मेरे लिए बेस्ट था। लेकिन एनीवे, शुरुआत है हमारी भी, आप लोगों की देखने की भी, अप्रिशिएट करेंगे तो मैं ये काम करूंगा। बताने का सिर्फ ये मकसद है कि बातें ही नहीं हैं कि आसिफ साहब बातें ही करते हैं। हमारे जो हैं वो
काम भी करते हैं, मतलब ज़ाहिर है कि असल भी तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, लेकिन क्या है कि हम जो सिखाते हैं ना वो काम भी चीज़ें करती हैं, ऐसे ही नहीं है, फ़ज़ूल चीज़ें नहीं है, वो काम भी करती हैं। लेकिन कहाँ पे वो अच्छा काम करेंगी, कहाँ पे वो मंदा काम करेंगी, ये देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ना अपॉर्च्युनिटी बाय की अभी बन नहीं रही किसी भी टाइम फ्रेम में। तो मैं तो M1 पे जाता ही नहीं हूँ, M3 पे बाज़ दफ़ा चला जाता हूँ, लेकिन M1 में नहीं जाता। M1 में तो फिर वो 5 बिट ऊपर 5 बिट हमारे को 10 से 12 सेटअप है हमारे, या 10-12 स्ट्रैटेजी समझ लें, या 10-12 मेथड समझ लें, आप जो भी समझ लें। वे हमें वो नज़र आते ही रहते हैं। इस वजह से जो है ना, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे ही एंड करेंगे। सिर्फ हम इम्प्रूव ये करवा रहे हैं आपको। एक चीज़ तो ये है कि हमारी ये चीज़ें काम करती हैं, जो हमने सिखाया है ना, जो हमारे दोस्त देखते हैं, वो ये चीज़ें काम हमारी करती हैं, क्योंकि ये लाइव ही रिकॉर्डिंग होती है। कोई आगे पीछे वाला सिस्टम नहीं, टाइम भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे वो आगे पीछे करने वाला जो होता है ना, सब्सक्रिप्शन, वो भी नहीं है। ये देख ले कहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मुश्किल काम जो है ना, किसी का कोर्स कहीं से लीक देखना या यूट्यूब से देखना ही काफ़ी चीज़ें नहीं है, या किसी से सीख लेना ही काफ़ी नहीं है। रियलिटी ये है कि जब हम उस ट्रेड में उतरेंगे ना, वहाँ पे क्या मसले हैं, वो सारा मेन मकसद है। जैसे मैंने सुबह ये चीज़ यहाँ पे बताई थी, सुबह तो नहीं थी, यहाँ पे बताई थी कि ना, कभी मुझे यहाँ से बाय मिल रहा है, कभी यहाँ से सेल मिल रहा है, यहाँ से बाय मिल रहा है, यहाँ से सेल मिल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में। तो कन्फ्यूज़ हैं हम, थोड़ा-सा वेट करेंगे। तो जब मार्केट इस एरिया में थी ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, मैंने M3 में गया, तो वहाँ पे सेटअप था, M30 में। उस हिसाब से जो है ना, मैं ये 2 लेवल देख रहा था अपना टीपी लगाने के लिए। इस वजह से फिर मैं इनके दरमियान में ही टीपी लगा दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी मार्केट, इन एरिया में जाएगी। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, उस वक़्त मार्केट यहाँ पे थी, तो मैंने बताया था कि मार्केट डाउन जाएगी, बस थोड़ा-सा हम वेट कर लें। वेट की फिर वीडियो नहीं बना सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, या इससे ज़्यादा क्या हो सकता है।